प्रश्नावली 13.3 सवाल नंबर 1। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। उस बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। जब किसी एक आकृति को पिघला करके या उसका रूप परिवर्तित करके दूसरा आकार दिया जाता है तब उनका आयतन वो एक समान रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन ये बराबर होगा गोले के आयतन के बराबर। अब बेलन का आयतन है πr² h और गोले का आयतन है 4/3 πr³। पहले वाले को r1 मानेंगे, दूसरे वाले को r2 मानेंगे क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो पाई से पाई कटेगा। यहाँ r जो है वो बेलन की त्रिज्या है जो कि हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। 6 का वर्ग गुणा h बराबर है 4/3 गुणा r2 का मान है 4.2 जो कि गोले की त्रिज्या दी गई है की घात 3। तो h का मान हमें निकालना है। 6 का वर्ग जो कि h के साथ गुणा हो रहा है बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। 4/3 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 और बटे में 6 गुणा 6, 6 7 42, 6 7 42 और 3 ये कट गया। तो ये हुआ हमारे पास 14×56 5.6 गुणा 7 7 49 0.49। 56 और 49 की गुणा करके हमें उत्तर मिलेगा। तो h का मान जो आया हमारे पास 2.734। सवाल नंबर 2। त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले 3 गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें ये होगा कि क्योंकि इन तीनों गोलों को हम पिघला रहे हैं तब हमें एक बड़ा गोला मिल रहा है, तो हम इन तीनों गोलों के आयतन को जोड़ देंगे। इन तीनों का जो आयतन होगा इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े गोले का आयतन बराबर है तीनों गोलों के आयतन का योग। माना उसकी त्रिज्या r है तो उसका आयतन हुआ 4/3 πr³। तीनों गोलों का आयतन 4/3, पहले वाले की त्रिज्या πr1 का क्यूब प्लस 4/3 πr2 का क्यूब प्लस 4/3 πr3 का क्यूब। 4/3 पाई कॉमन ले लिया, ये हुआ r³। 4/3 पाई कॉमन लिया, कितना बचा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। तो अब मान निकालते हैं।